Uh, if any participant do have any query regarding this topic, so please type your question in the comment box. Sir, we have one question from the Dharmik Gohil that is on the screen. He is asking that what is the difference between isolator and contactor? See, in case of contactor mainly used for remote switching. ठीक है, अगर आपको पुश बटन से स्टार्ट स्टॉप करना है तो हम लोग कॉन्टेक्टर यूज करते हैं, जबकि आइसोलेटर क्या है, वो सेम एज एमसीबी है, सेम डिजाइन, सारी चीजें सेम है, आप उसको जाके आपको ऑन करना है, ठीक है, तब आपका आइसोलेटर मेक होगा। और दूसरा चीज क्या है कि इन केस ऑफ अ कॉन्टेक्टर आपको जो स्विचिंग है वो 2 पॉइंट पे आपका करंट है वो वहां पे पास होगा 4 to 6 टाइम, अरे 5 to 6 टाइम जो हम लोग इनरश करंट पास करना चाहते हैं दैट पास होगा। बट बेसिक जो डिफरेंस है वो आइसोलेटर कहाँ पे यूज होता है, सिर्फ आइसोलेशन करने के लिए, जो हम लोग हाई वोल्टेज में आइसोलेटर को सबसे ज्यादा पढ़ाते हैं, तो वहां पे आप आइसोलेटर का अच्छा सा एप्लीकेशन देख सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली हाउस होल्ड और एलवी साइड पे हम लोग आइसोलेटर ज्यादा यूज नहीं करते, बट कॉन्टेक्टर सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और कॉन्टेक्टर का बेसिक पर्पस है फॉर कंट्रोल स्विचिंग। ठीक है, मैं जब चाहूंगा तब कॉन्टेक्टर को स्विच ऑन कर सकता हूँ सिर्फ एक रिमोट सिग्नल देके, राइट। वो आइसोलेटर का नहीं होता, आइसोलेटर को आपको जाके मैकेनिकली स्टार्ट करना है, जबकि कॉन्टेक्टर में क्या होता है कि कॉन्टेक्टर पे आपको कॉइल वोल्टेज के अक्रॉस में जब भी आपने सप्लाई दिया, यहाँ पे अक्रॉस में 230 देता हूँ, सिंपल एक पुश बटन से अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ, आइसोलेटर पुश बटन से स्टार्ट नहीं होती। यस सर। बाकी दोनों में से एक भी कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा, ना तो कॉन्टेक्टर प्रोटेक्शन देगा, अरे ना तो आइसोलेटर प्रोटेक्शन देगा। Yes, sir. Now one more question, that MCB selection criteria and also Right. the rating of MCB. Criteria that we have already discussed, आपको B कर्व, C कर्व और D कर्व एज पर योर एप्लीकेशन, अगर आपके एप्लीकेशन में आपका रेजिस्टिव लोड है यू गो फॉर B कर्व, अगर आपका इंडक्टिव लोड ज्यादा है यू गो फॉर C कर्व, अगर आपका कैपेसिटिव लोड है यू गो फॉर D कर्व। फिर जितना एचपी का लोड है, अगर मैं रजिस्टिव लोड लगाया है, सिंपल रजिस्टर लगाया है हमने, 1000 वोल्ट का रजिस्टर लगाया है सिंगल फेज के ऊपर, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग 250 वोल्ट कंसीडर कर लेते हैं, तो सिंगल फेज में अगर आप 1000 वोल्ट का रजिस्टर लगाते हो तो हायर करंट होगा उसका क्या, तो के 4 एम्पियर मैक्स, राइट, 1000 डिवाइडेड बाय 250 दैट इज 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर के लिए आपको एक रेंज हायर पे 6 एम्पियर का एमसीबी बी कर्व आप लगा सकते हो, बी कर्व 6 एम्पियर। बट सेम चीज अगर आप चाहते हो कि पे मुझे 2 एचपी की मोटर है उसके ऊपर एमसीबी लगाना है, तो 2 एचपी की मोटर का रेटेड करंट हो जाएगा 3 एम्पियर, जिसका किक लगेगा आपका 4 to 5 टाइम्स, तो उस केस में आपको जाना है 10 एम्पियर सी कर्व, वहां पे बी कर्व नहीं लगा सकते, आपको सी कर्व लगाना पड़ेगा 10 एम्पियर। तो उस हिसाब से आपका जो भी एप्लीकेशन है उस हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, राइट। और जो स्टैंडर्ड रेटिंग अवेलेबल है 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, ये सारे आप कोई भी कंपनी का डेटा शीट डाउनलोड करेंगे, कोई भी एल&टी एमसीबी या स्नाइडर एमसीबी, सीमेंस एमसीबी, कोई भी कंपनी का लिखेंगे तो आपको वो सारा रेटिंग मिल जाएगा। सिलेक्शन करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है, आपको कौन सा कर्व सिलेक्ट करना है और कौन सी एप्लीकेशन का आपका रेटेड करंट क्या है। Sir, one more question that we have from Prashant Prajapati. He is asking about what is the main difference between RCCB and ELCB? The both are same. Some of the manufacturer are naming it as an RCCB. Some of the manufacturer are naming it as an ELCB. पर्पस सेम है दोनों का, अगर न्यूट्रल में से करंट पास हो रहा है या जो सेम स्ट्रक्चर सेम रहता है आरसीसीबी और एमसीबी का, यहाँ पे सिर्फ आगे का डिजाइन अलग रहेगा, 2 पोल स्ट्रक्चर अगर आप समझ रहे हैं इसका, तो दोनों का फंक्शनिंग सेम रहेगा, जो इनकमिंग करंट है और जो आउटगोइंग करंट है वो सेम रहना चाहिए।
अगर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट में से कोई भी डिफरेंस आता है, तो जो भी डिफरेंस है वो अगर मोर देन 30 मिली एम्पियर है तो ट्रिप हो जाएगा, मोर देन 100 मिली एम्पियर है तो ट्रिप हो जाएगा, मोर देन 300 मिली एम्पियर है तो ट्रिप हो जाएगा, एज पर आवर सिलेक्शन। बाकी नाम में डिफरेंस है, आरसीसीबी एंड ईएलसीबी, एप्लीकेशन वर्किंग दोनों का सेम है। Sir, here Janil Pathak is asking that the relation between form factor and generation of voltage level. Sir, please, if you can explain relation between form factor and generation voltage level. We want to know about this, about form factor and फॉर्म फैक्टर, ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। अगर फॉर्म फैक्टर जो है वो आपका जो भी वेव फॉर्म है उसके साथ में वेरी होगा। अगर साइन्यूसोइडल वेव फॉर्म हमारा, क्योंकि पूरा साइन्यूसोइडल वेव फॉर्म है, तो फॉर साइन्यूसोइडल वेव फॉर्म फैक्टर इज 1.11, ठीक है, आरएमएस अपॉन एवरेज जो भी वैल्यू आ रही है दैट इज 1.11। अगर वही वेव फॉर्म आपका अगर हार्मोनिक ज्यादा हो गए तो आपका फॉर्म फैक्टर चेंज हो जाएगा, राइट। सो ये है। और जनरेटर वोल्टेज लेवल तो आपको पता ही है कि हम लोग फॉर्म फैक्टर के मल्टीपल में हम लोग उसके वोल्टेज पे जा रहे हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज हैं उसके, इट इज ऑलवेज इन मल्टीपल ऑफ 1.11 1.11, right. So here we have taken almost all the questions from the participant. I must say that it was a really good and precise information and experienced knowledge that Nirav sir has shared with all us. And this session is really very important for those students who are preparing for competitive exam, because in electrical engineering the majority multiple questions are coming from the switchgear and protection subject, and sir has almost covered all the topics which are asked in interview as well as into the competitive exam. They have shared a very precise detailed information on the low voltage switchgear. I really want to thank you, sir, for your precise time and your presence with such a wonderful topic and such a wonderful information on the low voltage switchgear. Now, I want to request Pratik sir to please give a vote of thanks. Pratik sir. Okay, so at this stage, we get micro level information regarding to MCB, MCCB, different types of contactors and detuned filters. For that, we very much thankful to Nirav Waghela sir for provide such a great information regarding to switch gears. We are very thankful to you, sir. I also thankful to our institute and management for providing such a wonderful platform where such kind of expert comes and share their experience and knowledge to the students. I also thankful to our electrical department for arranging this online session in this lockdown situation. And last but not the least, we are thankful to Sachin Patel sir, our host, our coordinator, for smooth conduction of this session. Thank you, Nirav sir. Thank you, Sachin sir. Thank you, Chinmay sir. Over to you, Sachin sir. સચિન, yes sir. નીરવ સરને અમારે કોલેજ ને આ બધું થોડું વર્કિંગમાં આવે તો હું હમણાંથી ઇન્વિટેશન આપી દઉં છું કે અમારે કોલેજમાં એક્સપર્ટ માટે યુ મોસ્ટ વેલકમ. મોસ્ટ વેલકમ. નવા ટોપિક અને નવા ટોપિક ને કરીને આપણે એક્સપર્ટનું આપણે અરેન્જમેન્ટ કરવાનું છે. Sir, I must add that the information actually he has shared, that information is not easily available on the internet as well. Those much precise information he has shared on the PPT with us, and sir has also shared correct. the email ID for the all participants. If they have any query or any question, then I'm sharing that email ID of the sir into the comment box. So all dear participants, if they have any doubts, so they can directly mail
to Nirav sir and ask the question to them. बिकॉज सर एक्चुअली टॉपिक ही इतना वास्ट है कि आप इतने 1 घंटे में कुछ कवर नहीं हुआ. मैं भी मानता हूँ कुछ ज्यादा नहीं होगा, कवर नहीं सही, हुआ और कुछ right, ज्यादा ही right. बहुत ही फास्ट हो गया. सो काफी सारे पॉइंट्स रह भी गए हैं, काफी सारा हो भी गया. फिर सो जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज कांटेक्ट, कोई इशू नहीं है. कभी भी आप बाय मेल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं आपको रिप्लाई करूंगा. Yes, sir. Yeah. That is correct. But for now, what response we are getting from the participants are really great. All are saying that it is a very great session conducted by Nirav sir, and thank you so much from the RNGPI family. And as our HOD sir has requested, I also request you on behalf of our electrical department faculty to please come at our institute with such a great topic to address our final year and pre-final year students. Thank you, sir, for the lecture. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Goodbye.